क्या हाल चाल है भाई? सब लोग एकदम मस्त हैं? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? चलिए ठीक है। चलिए भाई, कहाँ तक बात हुई थी? हम लोग कहाँ तक बात कर लिए थे? चलिए, कहाँ तक हमारी आपकी बात हुई थी कल? कितना टॉपिक पढ़ लिए थे? तो कल हम लोग बहुत सारे प्रॉपर्टी पढ़ लिए थे, ठीक है। तो आज हम लोग को आगे कंटिन्यू करना है। तो आज हम लोग कंटिन्यू चलते हैं और बात करते हैं। कहाँ तक बात हुई थी? अच्छा, बॉर्डर पढ़ लिए थे हम लोग। आवाज जा रही है? सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज हम लोग फॉन्ट पढ़ना है ना? बिल्कुल, आज हम लोग W3 CSS में फॉन्ट पढ़ेंगे। वेरी गुड। तो आइए जल्दी से हम लोग फॉन्ट को पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसके पहले किसी को कोई डाउट तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई? किसी प्रकार की कोई समस्या कल के क्लास में या पिछला और भी जो मैंने पढ़ाया था आपको, उसमें किसी को डाउट तो नहीं है? जल्दी बोलो। फॉन्ट हम लोग क्या पढ़ लिए थे कि नहीं? इमेज पढ़ लिए थे? बोलो भाई। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, चलिए बहुत अच्छी बात है।
चलिए फिर आगे हम लोग कंटिन्यू आज करते हैं। अच्छा, फॉन्ट की बात हो रही थी, ठीक है ठीक है। चलिए, तो कल मैंने फॉन्ट आपको समझा दिया था, फॉन्ट क्या होता है, फॉन्ट को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। आज हम लोग इसी की चर्चा करने वाले हैं। W3, ठीक है, CSS फॉन्ट की बात हो रही थी, CSS फॉन्ट की बात हो रही थी, तो मैंने आपको बता भी दिया था होता क्या है ये, इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए, तो जल्दी से आप लोग बताइए। CSS फॉन्ट में जैसे हम लोग HTML फॉन्ट पढ़े थे, CSS फॉन्ट पढ़े थे, वैसे CSS3 फॉन्ट भी पढ़ते हैं। ओके, बात समझ में आई? हाँ बिल्कुल, पीयूष। तो फॉन्ट का मतलब आपको बताया, जैसे फॉन्ट की साइज, फॉन्ट स्टाइल, ठीक है, फॉन्ट फेस, ये सारा कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया था। ये सब कुछ मैंने आपको क्या किया था, पढ़ा दिया था, समझा दिया था, बता दिया था। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, इसमें किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो बताइए जल्दी से। अब हम लोग इसको नोट भी कर लेते हैं। W3 CSS फॉन्ट, W3 CSS font option provide different options such as font face, font style, font size। ओके, नोट करिए जल्दी से। जल्दी से नोट करिए। अब अगर हम फॉन्ट साइज की बात करें तो याद करिए, वहां पे मैंने आपको फॉन्ट की साइज बताया था, जैसे कि 11 MS वर्ड में आप लोग देखे होंगे, 16 ना, और ऐसे अगर हम बात किए होंगे तो मिनिमम 1, मैक्सिमम बहुत सारे फॉन्ट के साइज थे। यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा फॉन्ट साइज आपका चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम बताना चाहें तो जैसे आपका W3 स्मॉल फॉन्ट साइज, मीडियम फॉन्ट साइज, लार्ज फॉन्ट साइज, ये सब साइज के प्रकार हैं। बिल्कुल, ये सब क्या हैं, साइज के प्रकार हैं। इतना पहले नोट कर लो, फिर फॉन्ट साइज के नाम लिख लो। चलो, फॉन्ट साइज के नाम क्या क्या हैं? फॉन्ट साइज नेम। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग फॉन्ट साइज नेम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट साइज नेम होते हैं, जैसे कि W3 स्मॉल, W3 स्मॉल, W3 मीडियम, W3 लार्ज, ठीक है, लार्ज, W3 एक्सेल। आई बात समझ में? ये सारे टॉपिक्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जल्दी से नोट करिए फटाफट। W3 लार्ज हो गया, W3 एक्स लार्ज हो गया, एक्स लार्ज हो गया, W3, ठीक है, बिल्कुल, W3 एक्स लार्ज हो गया, W3 एक्स लार्ज हो गया। ओके, आई बात समझ में? इतना लिख लिए। W3 ट्रिपल एक्स लार्ज हो गया, W3 जंबो। ओके, इतने फॉन्ट के साइज के नेम होते हैं, जल्दी से नोट कर लो। जंबो, ATC। फटाफट सब लोग नोट कर लीजिए, ये सब फॉन्ट साइज नेम होते हैं।
बहुत वैरायटी के अलग अलग नेम होते हैं जो कि मैंने आपको बताया समझाया। चलिए हाँ बिल्कुल, फॉन्ट कलर को भी डिफाइन कर सकते हो, बिल्कुल क्यों नहीं। बस फॉन्ट कलर जो रखना उसको आप डिफाइन कर सकते हो चंदर, ठीक है। जो फॉन्ट कलर आपको डिफाइन करना है उसको आप डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ओके चलिए, अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, इतना नोट हुआ कि नहीं सबका? पॉइंट भी नोटेड? जल्दी बोलो भाई, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए कमेंट करो भाई, मैसेज करो फटाफट, सबने नोट कर लिया कि नहीं? पीयूष, आलिशा, शुभ्रा, सौरव, बेपेन, जल्दी से बताओ भाई, नोट हुआ कि नहीं? नोट हो गया? चलिए वेरी गुड। जल्दी से एक नोट लिख लीजिए। बाय डिफॉल्ट हम लोग यहाँ पे एक नोट लिखते हैं, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, इसका नाम होता है बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज मीडियम। चलो सब लोग नोट कर लो। बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज होता है वो कैसा होता है? मीडियम होता है भाई। क्या होता है? मीडियम होता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके चलिए, सबने पॉइंट नोट कर लिया? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं भाई? जल्दी बोलो। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? ये सारी चीज मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। अब जल्दी से आप बताइए, इतना कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हुआ? अच्छा चलो भाई, अच्छी बात है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, फॉन्ट की साइज को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। फॉन्ट की साइज को ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, ताकि हमारा पूरा फॉन्ट साइज क्या हो जाए, हमें यहाँ पे दिख जाए। ओके, बस पैराग्राफ के अंदर आप लोगों को क्या करना है, फॉन्ट साइज नेम डिफाइन कर देना है, ऑटोमेटिक आपका फॉन्ट साइज वो शो कर जाएगा। ठीक है, जो जो आपके फॉन्ट साइज हैं बिल्कुल सब आपको दिख जाएंगे। सबसे पहले थिनी, स्मॉल, लार्ज, ऐसे आपके जितने भी फॉन्ट साइज हैं सब आपके छोटे बड़े दिखने लगेंगे। ओके, बिल्कुल इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और इसका एग्जाम्पल सब लोग बना लोगे कि नहीं? सब लोग एग्जाम्पल बना लोगे? जल्दी बोलो। नहीं, देख लो, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस कोई बात नहीं है, बस ऐसे आपको डिफाइन कर लेना है। HTML ऐसे आपको डिफाइन कर लेना है। बिल्कुल, HTML टैग हमने ओपन कर लिया। हाँ, HTML टैग हमने ओपन कर लिया। बस HTML के अंदर आपको पता ही है ना, क्या पता है, W3 कंटेनर आप ले लीजिए, उसके अंदर सारा कुछ डिफाइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, HTML हमने लगा दिया। HTML के बाद क्या कर दिया, बस स्टाइल यहाँ लगाने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, क्या बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल मेटा नेम हमने डिफाइन कर दिया। मेटा नेम हमने क्या किया, मेटा नेम को डिफाइन कर दिया।
अब मेटा नेम में आपको क्या रखना है, व्यू पोर्ट रखना है, आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेटा नेम में व्यू पोर्ट आपको डिफाइन करना है, व्यू पोर्ट। ओके, मेटा नेम में क्या हमने डिफाइन कर दिया, व्यू पोर्ट कंटेंट इक्वल टू कंटेंट इक्वल टू ठीक है, कंटेंट इक्वल टू। अब इसको जितने साइज में रखना है आप लोग यहाँ पे साइज को डिफाइन कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, मेटा नेम अभी बताते हैं क्या होता है, बस बिल्कुल इसको लिख लो, फिर समझा रहे हैं। चलो, व्यू पोर्ट कंटेंट हुआ, व्यू पोर्ट कंटेंट में हमको डिफाइन करना है, ठीक है। मान लो कि चलो, मान लो कि हमने विड्थ डिफाइन कर लिया, विड्थ इक्वल टू, हमने क्या डिफाइन कर लिया, विड्थ डिफाइन कर लिया। चलो हमने यहाँ पे विड्थ ले लिया, कुछ भी ले लिया हमने, विड्थ इक्वल टू क्या हमने डिफाइन कर लिया, हमने यहाँ पे विड्थ भी डिफाइन कर लिया। अब विड्थ में जो भी कुछ रखना है बिल्कुल यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। ओके, विड्थ जितना लेना हमने यहाँ पे ले लिया। हाइट इक्वल टू 10, ठीक है, इतना मैंने आपको डिफाइन करके बता दिया। इतना करने के बाद आपको लिंक REL टैग लगाना है। कौन सा टैग लगाना है, बिल्कुल अभी बता रहे हैं, बस समझा के तुरंत बता रहे हैं, परेशान नहीं होना है। लिंक REL रेल टैग होता है, रिलेशन बताता है ये, ठीक है। लिंक REL इक्वल टू स्टाइल शीट, स्टाइल शीट को हमने डिफाइन कर लिया। किसको डिफाइन कर लिया, स्टाइल शीट को। और HRF के अंदर स्टाइल शीट को हमने डिफाइन करके क्या दे दिया, HRF के अंदर हमने क्या डिफाइन कर दिया, HTTP डिफाइन कर दिया, ठीक है। HRF क्या डिफाइन कर दिया, HTTP को हमने डिफाइन कर लिया, www w3school.com। ओके, w3school.com को हमने क्या कर लिया, यहाँ पे डिफाइन कर लिया। ओके, आप सबको बात हमारी समझ में आई कि नहीं, सबको बात समझ में आ गई। चलिए, ये हो गया, आप इसको जल्दी से नोट कर लो, सब लोग फटाफट नोट करो। और बॉडी के अंदर डिवीजन टैग लगा दो फट से, बॉडी टैग आप लोग ओपन करिए, इसके अंदर डिवीजन टैग लगाइए, डिवीजन के अंदर सारे, ठीक है, फटाफट सारे फंड के साइज को क्या करो, डिफाइन कर दो। फटाफट सारे फंड के साइज को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ओके, चलिए पहले लिख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। DIB क्लास इक्वल टू W3 कंटेनर। इतना नोट हुआ सबका कि नहीं, सब लोग इतने पॉइंट को नोट कर लिए, बोलो यार, सब लोग इतने पॉइंट को नोट किए कि नहीं भाई। अच्छा, पीयूष शुक्ला समझ में नहीं आया, ठीक है, अभी समझा रहे हैं। चलो पहले इतना समझ लो, फिर आगे चलते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, CSS3 में हम लोग करते क्या है, मेटा नेम। मेटा नेम का मतलब अभी चंदर ने भी पूछा क्या होता है। मेटा नेम हम डिफाइन करते हैं कि हमारा जो कंटेंट होता है वो मेटा के अंदर क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। अच्छा, नोट हुआ लेकिन समझ में नहीं आया, ठीक है, बिल्कुल एक एक चीज समझो यार, एक एक चीज समझो। मेटा नेम टैग यहाँ पे करते हैं। देखिए मैंने आपको मेटा टैग आगे बताया भी था, ये आपका जैसे सर्च इंजन होता है, ठीक है, वैसे हमारा मेटा सर्च होता है। मेटा नेम को डिफाइन करने के लिए हमें क्या देखना है,
हमने यहाँ पे व्यू पोर्ट कंटेंट दे दिया, इसकी हाइट और विड्थ डिफाइन कर दिया। यानी ये हमारा जो कंटेंट आपको दिखाएगा ये हाइट और विड्थ के साथ सेट होके दिखाएगा, इसलिए यहाँ पे मेटा टैग हम लोग डिफाइन कर दिए। ठीक है, हाँ चंदर बिल्कुल समझ में आएगा भाई। तो मेटा नेम हमारा क्या करता है, ये कंटेंट को सेट करके दिखाने के लिए टैग इस्तेमाल होता है। और लिंक आपका आरएल है, ये हमारा जो रिलेशन बताता है कि हमने एचआरएफ के अंदर क्या दिया है वो चीज क्या करता है, शो कर देता है। एचआरएफ के अंदर हमने हाइपर रेफरेंस के अंदर क्या चीज डिफाइन किया है उसे क्या करता है, रिलेशन बताने का काम करता है और आपके स्टाइल शीट को क्या करता है, दिखाने का काम करता है। इसी को हम लोग मेटा नेम और लिंक रेल स्टाइल शीट एचआरएफ के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों का यूज बता दिया। अब बात समझ में आई? चंदर, पीयूष जल्दी से बोलो। बिल्कुल, इसमें मेटा वाला आपका बिल्कुल एकदम डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि CSS 3 है बाबू। ठीक है, CSS नहीं है कि स्टाइल टैग लगा के उसके अंदर स्टाइल की प्रॉपर्टी को डिफाइन करके बना लें, नहीं, ये हमारा क्या है, CSS 3 है। तो थोड़ा सा अंतर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मेटा नेम हम लोग अलग अलग डिफाइन करते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो कहने का मतलब हमें जो चीज डिफाइन करना है उसे हमें मेटा के अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, मेटा नेम डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि हमने आपके सामने लिखा है मेटा नेम, और मेटा नेम में हमें जो चीज रखना है हमने व्यू पोर्ट के अंदर डिफाइन कर दिया। फिर हमने इसकी विड्थ को डिफाइन कर दिया, हाइट को डिफाइन कर दिया। इसमें कलर वगैरह भी आप डिफाइन कर सकते हो, बॉर्डर वगैरह भी आप डिफाइन कर सकते हो। यानी कहने का मतलब जो भी आप डिफाइन करना चाहते हो मेटा टैग के अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं, मेटा टैग के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है भाई, CSS से भी लेटेस्ट वर्जन आपका CSS 3 है, इसलिए इसमें थोड़ा सा चीजें आपकी डिफरेंट होती हैं। ओके, अच्छा ठीक है भाई आलिशा, हम साथ साथ एग्जाम्पल भी करवा देंगे, इसीलिए आप लोग हमें लगता है समझ नहीं पा रहे हो ना। चलो अब थ्योरी के साथ हम प्रैक्टिकल भी आपको बताते रहें तो ज्यादा समझोगे, इसीलिए आज हम लिख के दिखा भी दे रहे हैं, परेशान ना होना। ठीक है, आप कुछ बात समझ में आई? पीयूष और चंदर, आरती या जितने भी स्टूडेंट क्लास ले रहे हैं, अब कुछ बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी से बताओ। इतना करने के बाद इसे नोट करके जल्दी से बताइए। फिर हम लोग बॉडी टैग अप्लाई करते हैं और बॉडी के अंदर अपने टास्क को कंटिन्यू करते हैं, बॉडी के अंदर अपने टास्क को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए, अभी भी कुछ लोग नहीं बोले हैं। मेटा मैंने बताया तो आरती, मेटा के अंदर आपको डिफाइन करना है। हाँ ठीक है, बिल्कुल, अच्छा सौरभ ऊपर से जा रहा है, नहीं नहीं नहीं, अब ऊपर से नहीं जाएगा भाई, परेशान नहीं होना है, अब ऊपर से आप नहीं जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, हम डायरेक्ट थ्योरी लिखा के एग्जाम्पल हम डायरेक्ट टाइप करके आपको बता दिया करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या करेंगे, हम टाइप करके बता देंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, एग्जाम्पल को डायरेक्ट हम लोग टाइप करके यहाँ पे कर लिया करेंगे तो बात आप लोगों को समझ में आ जाया करेगी। ओके, चलिए, इतना आप लोग लिख लिए कि नहीं? अब थोड़ा बहुत कुछ लिखे कि नहीं भाई? मेटा आपका बंद ही है बाबू। ठीक है, मेटा में कुछ बंद करने से अलग से आपको टैग नहीं डिफाइन करना है, मेटा ऑलरेडी आपका बंद ही है। ठीक है, चलिए, अच्छा वीडियो बफरिंग कर रहा है क्या? रिफ्रेश करो एक बार।
चलिए अब आगे बढ़िए, बॉडी टैग डिफाइन करिए। हमें एक दिन पहले सब एग्जाम्पल पहले बता दें तो बताएं। बॉडी के अंदर डिवीजन टैग को डिफाइन करो, बॉडी के अंदर डिवीजन टैग को डिफाइन कर लो। और डिवीजन में हम लोग क्लास को पहले डिफाइन कर लेते हैं। डिवीजन में किसको डिफाइन कर लेते हैं? क्लास को डिफाइन करते हैं। पहले एग्जाम्पल अब हम आपको करा दें पहले कल, जो पिछला छूटा हुआ है, तो फिर आप लोगों को बातें एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएंगी। अच्छा, दिमाग घूम रहा है? नहीं यार, दिमाग को नहीं घुमाना है भाई, ठीक है, अभी बहुत कुछ घूमेगा, ठीक है। थोड़ा सा जब हम लोग एडवांस में चलते हैं, थोड़ा सा एडवांस बनते हैं, तो कुछ चीजें एडवांस हो जाती हैं ना, तो दिमाग भी एडवांस आप लोगों का हो गया है, इसलिए घूम रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, पानी वानी पियो जल्दी से, विपिन चाय वाय पी लो, ठीक है, जल्दी पानी पियो, चाय पियो, सही हो जाएगा। W3 कंटेनर की हम लोग बात कर लेते हैं। कंटेनर W3 कंटेनर, चलिए अब बात स्पष्ट हुई, जल्दी बोलो। अब हमने यहाँ पे हेडिंग टैग डिफाइन कर लिया H2, ठीक है। अब हमें हेडिंग के अंदर फॉन्ट साइज क्लास को डिफाइन करना था, हमने फॉन्ट साइज क्लास को डिफाइन कर लिया। फॉन्ट साइज क्लास, हम किस चीज का एग्जांपल बना रहे हैं? फॉन्ट साइज का बना रहे हैं। हमने फॉन्ट साइज क्लास को डिफाइन कर लिया, बस बात खत्म करो। ओके, इतना नोट करिए जल्दी से, फिर दिमाग नहीं घूमेगा। दिमाग अभी हम सही कर दे रहे हैं विपिन, हमारे पास, ठीक है, बिल्कुल सही करने की दवा है, परेशान नहीं होना है। इतना आपने डिफाइन कर लिया। बॉडी टैग, बॉडी टैग के अंदर हमने DIB डिवीजन टैग लगाया, और डिवीजन टैग में हमको क्या करना है? बस आपके हेडिंग क्या है? फॉन्ट साइज क्लास को डिफाइन करना। आइए अलग अलग फॉन्ट साइज क्लास को डिफाइन कर लेते हैं। चलिए सब लोग P टैग लगाइए पैराग्राफ के लिए, और P टैग में पहले फॉन्ट का नाम तुरंत हम लोग डिफाइन करते हैं। चलिए P क्लास इक्वल टू, अगर हम क्लास की बात करें तो P में हम जब क्लास की बात करते हैं तो सबसे पहले W3 थिनी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? W3 थिनी। थिनी क्या है? फॉन्ट साइज का नाम है, हमने यहाँ पे थिनी डिफाइन कर लिया। ओके, हमने क्या किया? थिनी को डिफाइन कर लिया। नहीं, अब बिल्कुल सबको समझ में आएगा, कोई परेशान नहीं। हमने सोचा पहले थ्योरी लिखा दें, लेकिन अब हम साथ साथ चलेंगे तो फिर दिमाग आप लोगों का नहीं घूमेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए हमने W3 यहाँ पे थिनी को डिफाइन कर लिया। अब क्लास में हमने W3 थिनी को डिफाइन किया है, तो हमको इसके आगे W3 थी नाम का फॉन्ट नेम देना पड़ेगा। फॉन्ट नेम देना पड़ेगा, और P टैग को यहीं पे बंद कर देना पड़ेगा। हमने यहाँ पे P टैग को क्लोज कर दिया। हमने क्या किया? P टैग को क्लोज कर दिया। चलिए, अरे नहीं भाई पीयूष, ऐसे कैसे उड़ जाएगा? ठीक है, जितना तो दिमाग में हो बैठ गया होगा वो तो उड़ेगा नहीं, बस खाली आपको W3 CSS थोड़ा सा उड़ा होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये हमने आपका पहला क्लास बना दिया। कौन से क्लास में क्या रखना है हमने आपको ये सारी चीजें बता दिया। ओके, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई? जल्दी बोलो, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, अब हम लोग दूसरा पैराग्राफ लेते हैं। चलो जल्दी बताओ, इतना पॉइंट सबका नोट हुआ? पॉइंट भी नोटेड? इतना पॉइंट सबने नोट किया कि नहीं? जल्दी बोलो। नहीं, थिंग नहीं है भैया, ये थिनी है। थिंग हमने कहा लिखा है? थिनी, थिनी।
थिनी मतलब होता है एकदम छोटा, ठीक है, एकदम छोटा हल्का फॉन्ट है ये। थिंक नहीं लिखना है गोविंद, हमने फॉन्ट का नाम थिनी बताया है। ओके, चलिए दूसरा फॉन्ट नेम डिफाइन करते हैं। पी टैग यहां डिफाइन करेंगे, और पी टैग में हमको क्या रखना है, ध्यान से सुनिए हमारी बात को। क्लास को डिफाइन करना है ना, तो हमने यहाँ पे क्लास को डिफाइन कर लिया, और क्लास हमारा कैसा होना चाहिए, W3 स्मॉल होना चाहिए। कैसा क्लास होना चाहिए, W3 स्मॉल होना चाहिए। हमने यहाँ पे W3 स्मॉल लिख दिया ना, और यहाँ पे W3 स्मॉल की बात हो गई, पी टैग हमारा बंद हो गया। ओके, फिर हमको यहाँ पे पी टैग क्लास को डिफाइन करना है, W3 मीडियम, W3 मीडियम। पी टैग को हमने बंद कर लिया, W3 मीडियम, पी टैग को हमने क्या कर लिया, क्लोज कर लिया। फिर हमने यहाँ पे पी क्लास को डिफाइन किया, W3 लार्ज, पी टैग को हमने बंद कर दिया। ओके, ओके, हाँ बिल्कुल, थिन मतलब पतला, हल्का, एकदम दुबला पतला। चलिए, डिफाइन हुआ। DIB टैग आपका बंद हो गया, ऊपर DIB ओपन था, DIB बंद कर दिया। बॉडी ओपन था, बॉडी बंद हो गया, और लास्ट में HTML को बंद कर दिया। जल्दी से नोट कर लो, फटाफट सब लोग नोट करो। सारे टैग का नाम सब लोग फटाफट जल्दी से नोट करो। लास्ट लाइन लिखा हुआ है पी क्लास इक्वल टू W3 जंबो। लास्ट में मैंने सबसे बड़ी फॉन्ट का साइज का नाम बताया जंबो, तो वहां पे आपको लिखना जंबो फॉन्ट साइज। जंबो है, जंबो, हाँ बिल्कुल। देवेश का नोट हो गया, आकाश नोट कर लिए, सौरव, पी शुक्ला, सब लोग नोट कर लिए ना। चलिए, लास्ट में आरती जी लिखा हुआ है, क्लास के अंदर हमने डिफाइन किया है W3 जंबो। जंबो मैंने अभी पढ़ाया भी था, आपको बताया भी था, जंबो फॉन्ट साइज है, इसके सब लोग डिफाइन कर लो। आलिशा, सब लोग नोट कर लिए, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है।
इतनी बड़ी कोडिंग आपको करना है फॉन्ट साइज में, इतनी बड़ी कोडिंग फॉन्ट साइज में आप लोगों को डिफाइन करना है। क्या सबको हमारी बात समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा, नोट हो गया है लेकिन समझ में नहीं आया है। अच्छा, एक्स एक्स लार्ज लिखा हुआ है बाबू, एक्स एक्स लार्ज लिखा हुआ है। ये फॉन्ट स्टाइल है भाई। जैसे आप लोग कपड़ा खरीदने जाते हो, कहते हैं भैया मीडियम साइज दिखाना मुझे, फिर आप लोग कहते हो भैया लार्ज साइज पहनना है मुझे, एल साइज, फिर आप कहते हैं भैया एक्सेल टाइप दिखाइए, डबल एक्सेल दिखाइए। तो आपकी क्या होती है, वो कपड़े की साइज बढ़ती चली जाती है ना। तो जिसकी जैसे बॉडी होती है, जिसकी जितना ठीक है साइज होती है, उसी साइज के आप लोग कपड़े क्या करते हो, पहन लेते हो। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारा जो यहाँ पे फॉन्ट है, वो फॉन्ट का नाम हमको डिफाइन करना पड़ता है कि हमारा जो फॉन्ट की साइज हो वो किस में दिखे। ओके, ऐसे कैसे होता है मनोज? बिल्कुल डिफरेंट आपको लगा होगा, बिल्कुल आप चेक करके देखिए। थिनी वाला एकदम हल्का होगा, उससे थोड़ा सा बड़ा स्मॉल होगा, उससे थोड़ा बड़ा लार्ज होगा, फिर आपका मीडियम होगा, फिर लार्ज होगा, फिर एक्सेल होगा, फिर डबल एक्सेल होगा, फिर ट्रिपल एक्सेल होगा, और सबसे बड़ा आप देखेंगे तो जंबो होगा। आप देखिए डिवाइड का डिवीजन टैग आपने क्लोज किया, बॉडी टैग आपने क्लोज किया, एक बार कोडिंग फिर से मिलाओ, एकदम क्लियर हो जाएगा। हम एक बार इसका प्रैक्टिकल बिल्कुल करवा दें, तब आप लोग इसको समझ जाएंगे ना। चलिए एक बार इसका हम लोग प्रैक्टिकल जरूर कर लेते हैं, तो आप लोग हमारी बात को समझ जाओगे। चलो लिख लेते हैं फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल गोविंद, आपने एकदम पॉइंट पकड़ लिया। जैसे याद करिए, मैंने आपको हेडिंग टैग पढ़ाया था, H1, H2, H3, डॉट 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 H4, H6, ऐसा कुछ मैंने पढ़ाया था क्या? तो H1 आपकी क्या थी, सबसे छोटी थी, H2 उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और सबसे बड़ी हेडिंग H6 थी। ठीक ही नहीं? बोलो। बस उसी का उल्टा है भाई, वही आपका यहाँ पे फॉन्ट साइज है। आप समझ गए कि नहीं मनोज, पीयूष, आरती, आलिशा, शुभ्रा? अब कुछ बात समझ में आई आप लोगों को? जल्दी बोलो। बस जैसे हेडिंग हम लोग वहां पे डिफाइन किए थे, वैसे हम लोग फॉन्ट की साइज को डिफाइन करेंगे, और अलग अलग फॉन्ट की साइज अलग अलग वे में आपको दिखेंगे। अब बोलो, कुछ बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी बोलो। ठीक है, प्रैक्टिकल देखिए, बिल्कुल आप लोग प्रैक्टिकल देखो भाई, एक बार देख लेते हैं। हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिकल की बात कर लें, ताकि आपको हर बात समझ में आ जाए। चलिए प्रैक्टिकल देख लेते हैं, सब लोग को बातें समझ में आ जाएं भाई। अब लोग प्रैक्टिकल लिखना यहाँ पे शुरू कर देते हैं। चलो कोडिंग फटाफट करते हैं, HTML से स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल करके देखें तो ज्यादा समझ में आएगा ना। HTML मेटा नेम डिफाइन करते हैं। HTML के बाद क्या डिफाइन करते हैं? मेटा नेम डिफाइन करते हैं भाई।
मेटा नेम इज इक्वल टू, मेटा नेम की बात करें तो बी पोर्ट करके यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। चलिए हमने यहाँ पे बी पोर्ट लिख लिया। बी पोर्ट हमारा क्या हो गया, कंटेंट हो गया। क्या हो गया भाई, ये एक प्रकार का क्या हो गया, कंटेंट हो गया। ठीक है, कंटेंट इक्वल टू कंटेंट इक्वल टू विड्थ इक्वल टू चलिए कंटेंट में हमने क्या डिफाइन किया, विड्थ को डिफाइन कर लिया भाई। ठीक है, हमने विड्थ को डिफाइन कर लिया। विड्थ इक्वल टू डिवाइस या कोई वैल्यू भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइस विड्थ डिवाइस विड्थ इक्वल टू इनिशियल स्केल 1 इक्वल टू, चलो 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे। चलिए बिल्कुल, पहले इसको देख लेते हैं फिर समझते हैं भाई, परेशान ना होइए। चलिए यहाँ पे हमको लिंक टैग डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है, लिंक टैग डिफाइन करना है। लिंक RAL, ठीक है, लिंक में क्या रखेंगे, RAL रखेंगे। लिंक रेल इक्वल टू स्टाइल सेट स्टाइल सेट हो गया। HRF इक्वल टू, अब हम HRF की बात कर लें। HRF क्या होता है, बिल्कुल HREF, HRF इज इक्वल टू अरे भाई लिंक टैग खाली फाइल को नहीं लिंक करता है पीयूष, पहले पूरी बात तो सुनो यार, काहे परेशान हो रहे हो। ठीक है, अब हमको यहाँ पे लिखना है HRF इक्वल टू HTTP कोलन // www w3school.com w3school.com लिख लिया। ओके, चलिए इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हमें बॉडी टैग डिफाइन करना है।
पीयूष शुक्ला लिंक यहाँ पे हमने बताया कि डायरेक्ट HTTP के लिए हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, बॉडी टैग को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बॉडी टैग को ओपन कर लेते हैं और बॉडी के अंदर DIB टैग लगा देते हैं। ठीक है, डिवीजन टैग लगेगा, बिल्कुल आएगा समझ में। अभी एग्जांपल पूरा देखो, बिल्कुल आएगा समझ में, परेशान मत होइए। DIB क्लास इक्वल टू W3 कंटेनर, DIB क्लास इक्वल टू, हमने डिफाइन कर लिया W3 कंटेनर को। W3 कंटेनर W3 कंटेनर, ओके। चलिए, इतनी बात सबको समझ में आई। हेडिंग हमने डिफाइन कर लिया, हेडिंग हमने डिफाइन कर लिया। हेडिंग के अंदर क्या डिफाइन करना है, फॉन्ट साइज क्लासेस, फॉन्ट साइज क्लासेस, फॉन्ट साइज हमने क्लास को डिफाइन कर लिया। ओके, फॉन्ट साइज हमने यहाँ पे क्लास को डिफाइन कर लिया। फॉन्ट साइज क्लास को डिफाइन करते ही ओके, हमने यहाँ पे क्या किया, H2 को बंद कर दिया। हमने H2 को क्या किया, बंद कर दिया। अब क्या करेंगे, H2 हमारा जैसे बंद हुआ, तुरंत हम लोग यहाँ पे P टैग अप्लाई कर लेंगे। P टैग पैराग्राफ के लिए, तो अभी मैंने आपको पहला टैग बताया, क्लास इक्वल टू W3, क्लास इक्वल टू क्लास इक्वल टू W3। ठीक है, क्लास इक्वल टू W3 थिनी, थिनी। ओके, इतनी बात समझ में आई, बोलो यार, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। यहां पे हमने W3 थिनी को डिफाइन कर लिया। अब P टैग को हमने बंद कर दिया। ऐसा लिखना है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए, फिर यहाँ पे हमने P टैग लगाया। P टैग हमने लगाया, क्लास को हमने डिफाइन कर दिया। ओके, क्लास को हमने W3 थिनी के बाद हमने स्मॉल ले लिया। ठीक है, W3 स्मॉल। चलिए, P टैग को बंद कर दिया। फिर हमने P टैग लगाया, क्लास को डिफाइन किया, इज इक्वल टू W3 स्मॉल के बाद आपका मीडियम, हम अगर मीडियम की बात करें
तो बिल्कुल यहाँ पे हम लोग मीडियम को भी डिफाइन कर सकते हैं। हमने मीडियम को डिफाइन कर लिया, W3 मीडियम। ओके, पी टैग बंद हो गया। इसी तरीके से आप जितना भी लेना चाहते हैं बिल्कुल आप लोग इसको ले सकते हैं, जितना भी आप लोग लेना चाहते हैं ऐसे आप डिफाइन कर लेंगे। लास्ट में क्या करते हैं, DIB को क्लोज कर देते हैं। लास्ट में हमने DIB को क्या किया, क्लोज कर दिया, बॉडी को क्लोज कर दिया। ओके, HTML क्लोज हो गया। ओके, चलिए इतनी बात सबको समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। अब देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आता है। तुरंत पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग सेव कर लेंगे। डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे और इसको हम सेव कर लेंगे। ओके, चलिए अब इसी में आप सारे फंड के नाम को डिफाइन कर देना। बहुत यार आसान है, तुम लोग समझे नहीं पाते हो, हम क्या बताएं। ठीक है, कहाँ गई फाइल, आ गई। चलिए देखिए, सब लोग आउटपुट देख लीजिए, सब लोग जल्दी से आउटपुट देखिए। इस तरीके से हमने क्या किया, सारे फॉन्ट को डिफाइन कर दिया। थिनी का फॉन्ट थोड़ा सा हल्का है, छोटा है। ठीक है, चलिए अब कोडिंग एक बार फिर से देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट नोट हुआ कि नहीं? सबका कॉन्सेप्ट नोट हुआ? सबका कॉन्सेप्ट नोट हुआ कि नहीं? आई बात समझ में? इस तरीके से हमको आउटपुट मिल जाएगा। विपिन फिर से ट्राई करो बाबू, ठीक है, फिर से ट्राई करो, सबका आ जाएगा पूरा। आप लोग क्या करोगे, पूरे फॉन्ट को डिफाइन कर देना। जितना भी मैंने फॉन्ट की साइज एक्स लार्ज, एक्स लार्ज, ट्रिपल एक्स लार्ज, जंबो, ये सबको आप डिफाइन कर देना। बहुत आसान है यार, तुम लोग इसी को समझ ही नहीं पाते हो तो हम क्या करें। बहुत आसान है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। नहीं अमित, एक जैसा नहीं है, इसको आप ध्यान से देखिए। ये आपका छोटा बड़ा ऐसे ही दिखेगा क्योंकि मैंने कोई पार्टिकुलर साइज नहीं लिया है। आप पूरे हेडिंग को डिफाइन करिएगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ओके, आप पूरे हेडिंग को डिफाइन करिएगा, बिल्कुल बात आपको समझ में आ जाएगी, इस बात को ध्यान रखना।
डाट CSS नहीं लगाना है भाई, बार बार विपिन काहे परेशान होते हो यार। डाट एचटीएमएल लगा के फाइल को सेव करो, हो जाएगा। डाट एचटीएमएल लगाना है फाइल में। चलिए पीयूष, कुछ बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? आज मैंने आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, बस इसमें आपको मेटा टैग और लिंक टैग, दो टैग को जोड़ना पड़ेगा, बाकी सेम चीजें वही होती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, बाकी सेम चीजें वही होती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, और उसमें कुछ भी डाउट नहीं है। ओके, चलिए हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है विपिन, सबका हो जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना, खूब आराम से करो यार। तुम लोग एकदम आज परेशान हो गए, सर कुछ समझ में नहीं आया, सर सब हवा में जा रहा है, सर सब ऊपर से जा रहा है। अरे यार ऐसे कैसे कह सकते हो भाई? ठीक है, बिल्कुल मेहनत करो घर पे और अच्छे से इसका प्रैक्टिस करो, तब बात आपको समझ में आ जाएगी, परेशान बिल्कुल मत होइए। ठीक है, चलिए तो इतनी बात सबको समझ में आई? एक बार फिर से घर पे करना, नहीं कल हम फिर से बता देंगे, काहे परेशान हो रहे हो, कहीं कुछ न कुछ गलत किए हो। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग फिर कल अपने समय से जब मिलेंगे तो आपको पहले पिछला एक दो कोडिंग और करके दिखा देंगे, फिर हम लोग कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। और घर पे आप लोग सारी कोडिंग को इसी के अकॉर्डिंग आप करना सीख लो, बस हर एक कोडिंग को ऐसे ही सीखना है। ओके, चलिए तो कुछ आज का कॉन्सेप्ट समझ में अब आया कि नहीं? एग्जाम्पल देखने के बाद कुछ बातें समझ में आई? बोलो जल्दी से, कुछ बातें आपको समझ में आई एग्जाम्पल के बाद? अभी आप लोग एकदम परेशान हो गए थे, तो उससे कुछ बात बनी कि नहीं? बोलो यार, मैसेज करो। बिपिन, क्या नाम है, पीयूष, आलिशा, शुभ्रा, आरती, सब लोग यार मैसेज करो, कुछ 2-4-10% समझ में आया एग्जाम्पल? चलिए अगर कुछ समझ में आया होगा तो कल इससे ज़्यादा भी आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। बाकी की चीज़ें फिर हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, ओके, अपने समय से। यार और सबका मैसेज नहीं आया, क्या बात है? पीयूष, क्या दिक्कत है भाई? चलिए तो इतना आज आप लोग घर पे एक बार ट्राई करना, प्रयास करना, प्रैक्टिस करना, बाकी की चीज़ें हम लोग कल मिलते हैं अपने समय से, फिर कंटिन्यू अपनी बात को रखेंगे। ओके, चलिए क्लियर हो गया? चलिए बस इसीलिए हम परेशान थे कि यार आप लोग कैसे आज कह सकते हो कि सर अब समझ में नहीं आ रहा है, मतलब यार HTML समझ गए, CSS समझ गए, तो यार यही नहीं समझ पाओगे। हाँ, ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा लेटेस्ट चीज़ें हैं, लेटेस्ट मतलब थोड़ा सा एडवांस चीज़ें हैं, इसे आप लोग को समझना पड़ेगा। हर चीज़ आसान थोड़ी ना होता है यार। यार जब हम लोग 11th में होते हैं तो 12th कठिन लगता है, 12th में होते हैं ग्रेजुएशन कठिन लगता है, बस यही परंपरा सब में बनी रहती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम लोग मिलते हैं अपने समय से कल। ठीक है, हाँ बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग प्रैक्टिस करिएगा, जो भी डाउट होगा हम फिर कल से क्लियर करेंगे। ओके, सबको टेक केयर, बाय बाय।